वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इसके पहले मैंने आपको स्क्वायर्स और रेक्टेंगल के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाया था। मैं इसमें स्क्वायर्स और रेक्टेंगल के ही कुछ और प्रॉब्लम्स लूँगा इस वाले वीडियो में। तो कुछ और अच्छे प्रॉब्लम्स इस वाले वीडियो पर अपन देखते हैं, इत्मीनान से बने रहिएगा। 4 क्वेश्चन हो चुके थे, 5वां क्वेश्चन मैं आपको ये बताने वाला हूँ। 5th क्वेश्चन क्या कहता है? लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज़ 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। एक आयताकार हॉल है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। एरिया ऑफ हॉल इज 750 मीटर स्क्वायर। फाइंड लेंथ। बोल रहा है कि अगर उस हॉल का एरिया 750 हो तो उसकी लंबाई कितनी हुई होगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन 5 सॉल्यूशन बोर्ड पर देखते हैं। बोलता है कि एक हॉल है जिसका शेप जो है रेक्टेंगुलर है, तो वो कुछ इस तरीके से, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 5 मीटर ज़्यादा है, तो लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ प्लस 5। ये क्वेश्चन में गिवन है मेरे को। ठीक है, बोल रहा है कि जो एरिया है वो है 750 मीटर स्क्वायर, मतलब ये एरिया जो है क्वेश्चन में ही मुझे गिवन है। एग्री? मैं क्या जानता हूँ, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, इज इक्वल टू उसकी वैल्यू हो गई 750। एग्री? अब L इज इक्वल टू क्वेश्चन में क्या गिवन था, b प्लस 5, जैसे ही पुट करूँगा b प्लस 5 इंटू बी इज इक्वल टू 750। एग्री? थोड़ा सा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो है ब्रेक हो जाएगा अपने पास, 750 है ना, तो ये हो जाएगा 25 3 जा इंटू 10, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 30। तो मैंने क्या किया है, एक बार इत्मीनान से देख लो, मैंने 750 को पर्पसली ब्रेक किया है 25 इंटू 30 में। सर आपने 70 इंटू 10 में क्यों नहीं ब्रेक किया, या सर आपने 50 इंटू समथिंग में क्यों नहीं ब्रेक किया? मतलब अलग अलग तरीके हैं ब्रेक करने के, लेकिन मैंने 25 इंटू 30 में इसलिए ब्रेक किया क्योंकि यहाँ भी 2 फैक्टर है, यहाँ भी मैंने 2 फैक्टर क्रिएट किए। यहाँ पर इन दोनों फैक्टर के बीच में, मतलब कि b प्लस 5 और b के बीच में 5 का फर्क है, b प्लस 5 और b के बीच में 5 का डिफरेंस है। तो पर्पसली मैंने यहाँ पर ऐसे 2 फैक्टर बनाए जिनके बीच में 5 का डिफरेंस होगा, तो 25 और 30 में 5 का फर्क है। ऐसा मैंने क्यों किया भाई, क्योंकि मेरे को ये इक्वल टू वाले साइन की रिस्पेक्ट करनी थी। जैसा लेफ्ट हैंड साइड में वैसा ही राइट हैंड साइड में होगा, ये इक्वल टू वाले साइन का मतलब होता है। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, सॉल्व करने के लिए। नहीं तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक न बनाऊँ, थोड़ा जल्दी सॉल्व कर लूँ, उसके लिए ट्रिक है। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में को दिखाई दे रहा है 2 फैक्टर्स, राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहे हैं 2 फैक्टर्स। यहाँ के 2 फैक्टर्स में 5 का फर्क है, यहाँ के भी 2 फैक्टर्स में 5 का फर्क है। एग्री? तो अब इसके बाद कुछ नहीं करना होता है, छोटे को छोटे से, बड़े को बड़े से रिलेट कर दो। छोटा है b, छोटा है 25, तो b की वैल्यू हो गई 25। तो ब्रेथ की मैंने वैल्यू निकाल ली है 25 मीटर। उसने क्वेश्चन में बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ, तो लेंथ का एक्सप्रेशन था मेरे पास क्वेश्चन में, L इज इक्वल टू b प्लस 5। ये वैल्यू होगी 25, 20 प्लस 5 ये हो जाएगा 30 मीटर। तो मेरा आंसर होने वाला है 30। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 30। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन। ज़रा इत्मीनान से देख लो, थोड़ा जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए। मैं क्वाड्रेटिक बनाता तो लेंदी हो जाता, मैं क्वाड्रेटिक वर्ग समीकरण नहीं बनाना चाहता था। ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा ऐसे। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे लिखा हुआ है मेरे पास, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 टाइम्स इट्स ब्रेथ। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये रहा वो रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये है लेंथ और ये है ब्रेथ। ठीक है, तो बोल रहा है कि लेंथ इज इक्वल टू है 5 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। अ प्लेग्राउंड मेजरिंग 245 मीटर स्क्वायर। ये प्लॉट मैंने बना दिया। अब मैं एक प्लेग्राउंड बना रहा हूँ, उस प्लेग्राउंड का मेरे को शेप हालांकि नहीं गिवन है, ये मैंने बना दिया मन से ऐसे ही प्लेग्राउंड। ठीक है, प्लेग्राउंड मेजरिंग 245 मीटर स्क्वायर ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट, फाइंड लेंथ। ठीक है, चलो इत्मीनान से सुन लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सुन लो। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये गिवन था, एक आयताकार मैदान, एक आयताकार प्लॉट है। तो बोल रहा है कि उस आयताकार प्लॉट की जो लंबाई है ना वो चौड़ाई के 5 गुना है, लेंथ इज 5 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। अब बोल रहा है एक प्लेग्राउंड है जिसका एरिया आपको गिवन है, प्लेग्राउंड का एरिया, एक खेल का मैदान है जिसका एरिया आपको गिवन है 245 मीटर स्क्वायर।
ठीक है। और वो आपसे कह रहा है कि ये जो प्लेग्राउंड है इसका जो एरिया है वो इस प्लॉट के एरिया का आधा है, ये लिखा हुआ है एक लाइन में यहाँ पर, हाफ ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट, ठीक है। अब बोल रहा है कि आप लेंथ बता दो, किसकी बताऊँ, लेकिन मैं लेंथ, अच्छा प्लॉट की लेंथ बताना है, लेंथ ऑफ प्लॉट वही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। मतलब इस प्लॉट की आपको लेंथ पूछी जा रही है, ठीक है। तो मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ प्लॉट, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है कितना, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है 245, हाफ ऑफ एरिया ऑफ प्लॉट होता क्या है, एरिया ऑफ प्लॉट, क्योंकि प्लॉट रेक्टेंगुलर है तो उसका एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, एक्सेप्टेड। तो जैसे मैं इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 45, 90 एंड 490 इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल की वैल्यू क्वेश्चन में क्या बने होगा 5b, तो हो जाएगा 490 इज इक्वल टू 5b इंटू बी, एक्सेप्टेड। जैसे इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये l इज इक्वल टू 5b यहाँ से पुट किया है मैंने, ठीक है। जैसे इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 490 अपॉन में 5, विच मीन्स दैट, यहाँ लिख देता हूँ, तो विच मीन्स दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 9 जा 45 और 4 बच गया 8 टाइम्स, एग्री, 8 पंचे 40, 0 4 आ गया 49, सही है एकदम, ठीक। तो b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 98, एक्सेप्टेड। तो रूट ऑफ 98, मेरा ख्याल है मैं सब कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ, हाफ किया तो हो गया उसका 490 और 5 से डिवाइड करना था मेरे को, l इज इक्वल टू 5b, 5 टाइम्स b गिवन है, ठीक है भाई, और उसको डिवाइड किया मैंने, सॉल्व किया तो 490/8, रूट ऑफ 98 एकदम सही चल रहे हैं अपन। तो रूट ऑफ 98 आ गई b की वैल्यू, l की वैल्यू आ जाएगी 5 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 98। अब इसको आगे और सॉल्व कर लेना, नहीं भी करोगे चल जाएगा। मैंने क्या किया, b की वैल्यू मुझे पता चल गई, मेरे को लेंथ की वैल्यू पूछा था, लेंथ इज इक्वल टू था 5b, तो 5b की वैल्यू थी रूट ऑफ 98, पुट कर दिया, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, आइडिया यही रहेगा, कंफर्टेबल अपन इस पर, ओके, ठीक है, सारा कुछ एकदम परफेक्ट है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, देख लीजिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 5 टाइम्स ऑफ 245, सही एकदम, ठीक, डन। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बोर्ड पर लिखा नहीं है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ, इत्मीनान से सुन लीजिए। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक स्क्वायर प्लॉट है, एक स्क्वायर गार्डन है, समझो। ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए कॉपी में। ये एक स्क्वायर गार्डन है जिसकी लेंथ है 20 फीट, ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 बताया जा रहा है आपको, एक स्क्वायर गार्डन है जिसकी लेंथ है 20 फीट, ठीक है। बोल रहा है कि इस स्क्वायर गार्डन के अंदर की तरफ हमने 2-2 फीट चौड़ी सड़क बनाई हुई है, फुटपाथ बनाया हुआ है कुछ इस तरीके से। ये अंदर की तरफ होता है ना भाई, गार्डन में अंदर की तरफ जो है टहलने के लिए, गुटरगू करने के लिए आपको एक रास्ता देते हैं वो, जिसमें आप चल सकते हैं। तो ये रास्ते की जो वो लेंथ बोल रहा है ना बच्चे लोग, वो बोल रहा है 2 फीट है, ठीक है, चारों तरफ से वो 2 फीट है, कंफर्टेबल है, पर हर एक तरफ से वो 2 फीट है, यहाँ से भी वो 2 फीट ही है, ठीक, कंफर्टेबल है पर। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, ये है वो क्वेश्चन। मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक वर्गाकार गार्डन है, स्क्वायर गार्डन है, जिसकी लेंथ है 20 फीट। अब उसके अंदर 2-2 फीट चौड़ा फुटपाथ बनाया हुआ है उन्होंने, तो वो जो फुटपाथ है उसकी लेंथ आपसे पूछी जा रही है, उसका एरिया आपसे पूछा जा रहा है, ये है वो क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो जरा, एक बार खुद से सॉल्व करके देखो। इसको सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके जो है सॉल्व कर लिया होगा। सॉल्यूशन एक बार देखते हैं। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास ना यहाँ पर 2 स्क्वायर बन गए। अब एक स्क्वायर है ABCD, ठीक है, एक स्क्वायर है ABCD, ये वाला यहाँ पर ड्रॉ कर दिया मैंने। सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको मैं, ABCD
जिसके जो साइड है वो है 20। तो ABCD का अगर आपको एरिया निकालना होगा तो स्क्वायर का एरिया होता है भुजा की घात 2 साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 400। कंफर्टेबल अपन। और मेरे पास जो दूसरा स्क्वायर है वो है ब्लू कलर वाला, जिसका मैं नाम रख देता हूँ EFGH। ये दूसरा स्क्वायर है जिसका मैंने नाम रखा है EFGH। अब आप खुद सोचो, ये टोटल जो है ना ब्लैक वाला, ये टोटल AB, ये है ब्लैक वाला, ये टोटल 20 है, ठीक है। अब इसके अंदर फुटपाथ बनाए तो यहाँ से 2 कटा, यहाँ से 2 कटा, 20 में से 2 इस तरह से कट गया, 2 इस तरह से कट गया, तो 2 और 2 4 कट गया, तो अंदर के लिए कितना बचा होगा 16। तो यहाँ पर 16 बचा होगा ना, एग्री करते हो भाई। टोटल 20 है, यहाँ से 2 और 2 कट गया, तो यहाँ बीच में कितना बचा 16, एक्सेप्टेड। तो क्योंकि वो स्क्वायर है इसलिए ये सारा का सारा 16 होगा, ठीक। तो अगर आपको EFGH का एरिया निकालना होगा, EFGH का एरिया, तो वो हो जाएगा 16 का स्क्वायर, मतलब कि 256। ये वाली बात आप एग्री करते हो। क्वेश्चन में मुझसे पूछ रहा है वो एरिया ऑफ पाथ, फुटपाथ का एरिया मेरे से पूछ रहा है। तो आप इस वाली बात को समझो। अगर मैंने ये जो बड़ा वाला जो ब्लैक स्क्वायर है, इसमें से छोटा वाला जो ब्लू स्क्वायर है उसको काट के बाहर निकाल दिया, बड़े वाले स्क्वायर में से, ब्लैक स्क्वायर में से ब्लू वाला स्क्वायर अगर मैंने काट के बाहर निकाल दिया, तो जो बचेगा वो ये फुटपाथ ही तो होगा। ये जो मैं रेड कर रहा हूँ आपके लिए, जो बचेगा वो ये फुटपाथ ही तो होगा। नहीं, हमने क्या किया, बड़े वाले ब्लैक स्क्वायर में से छोटा वाला ब्लू स्क्वायर काट के निकाल दिया। काट के निकाल रहा हूँ इसलिए कौन सा साइन, माइनस। तो जो बच गया वो पाथ था, एक्सेप्टेड। जैसे अब इसको माइनस करोगे आपको मिलेगा 144 मीटर स्क्वायर या फिर फीट स्क्वायर। ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ गए। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में बहुत आते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। एक और ऐसी वाला क्वेश्चन लूँगा, इत्मीनान से सुनना। इससे आप क्वेश्चन नंबर 7 है, आप इसे कॉपी कीजिएगा। एक और ऐसी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 इज कमिंग फॉर यू। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, थोड़ा सा ख्याल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है बिल्कुल वैसे ही एक स्क्वायर गार्डन है। मैं क्वेश्चन लिखा नहीं हूँ, अभी आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा मेरे साथ में। जिसका साइड है 20 फीट, एक और स्क्वायर गार्डन है जिसकी साइड है 20 फीट, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है, इस स्क्वायर गार्डन के बीचों बीच में फुटपाथ बना दिया। किस तरीके से भाई, कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे। तो ये जो मैंने ब्लू कलर जो ड्रॉ किया ये फुटपाथ है, एक्सेप्टेड, ठीक है। जिसकी विड्थ है 2 फीट, मतलब ये जो फुटपाथ जो इन्होंने बनाया ना, ये 2 फीट चौड़ा बनाया। कंफर्टेबल है अपन इसमें, यहाँ तक ओके अपन। चलो जरा इत्मीनान से सुनते हैं दोबारा से क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है एक स्क्वायर गार्डन है जिसकी विड्थ है 20 फीट, जिसकी चौड़ाई है 20 फीट। कंफर्टेबल है अपन। अब इसके बीच में जो मैंने ब्लू कलर ड्रॉ किया, ये 2-2 फीट चौड़ा रास्ता बनाया इन्होंने। ये 2 फीट चौड़ा रास्ता, ये 2 फीट चौड़ा रास्ता, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एरिया ऑफ पाथ। तो वो जो ब्लू कलर का जो 2-2 फीट चौड़ा जो रास्ता बनाया ना इन्होंने, उसका आपका उस पाथ का एरिया आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। ये है वो क्वेश्चन। आ गया क्वेश्चन समझ में। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो होने वाला है ना, वो इस वाले वीडियो के लिए आपका होमवर्क होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 8। तो आप क्या करेंगे, आप इस वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें, आंसर मेंशन करेंगे। सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आप जगह छोड़ देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग क्या लिखेंगे आप, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम। जगह मैं इसलिए छोड़ने बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं सॉल्यूशन बताऊँ तो आप उसको वहाँ पे कॉपी कर सको। गॉट इट। सॉल्व करो, आंसर कमेंट सेक्शन में डालो। सॉल्यूशन के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दो, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप हेडिंग लिख लीजिए अभी कॉपी में, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को हिंदी में बोलते हैं समलम चतुर्भुज। ये नेक्स्ट वाली हेडिंग रहेगी आपकी कॉपी में। समझ में आ रहा है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको होमवर्क में दे दिया, आंसर कमेंट सेक्शन में आपको डालने के लिए मैंने कहा है। और अब मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट वाली हेडिंग पर, वो है ट्रेपेजियम, समलम चतुर्भुज। कंफर्टेबल अपन इसमें। तो ये है ट्रेपेजियम का शेप। ट्रेपेजियम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दिस इज द शेप ऑफ द ट्रेपेजियम। ओके, आपको ये शेप कॉपी करना है।
समलम चतुर्भुज इसलिए कहा गया है, मतलब ट्रेपेजियम इसे इसलिए कहा गया है, जरा इत्मीनान से देख लेते हैं कि भाई इसकी जो अपोजिट साइड है ना, ये दोनों कौन कौन सी, ए बी और डी सी, ये पैरेलल होती है, और इस पर ये जो मैंने लेंथ खींची हुई है ब्लैक कलर की, ये है हाइट विच इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, जो कि ए बी पर लंब है, तो ये है लंब मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ तक कंफर्टेबल है इसमें। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम में आपको ये फिगर ड्रॉ करना है जिसमें मैंने ए बी की लेंथ लिखी हुई है बी और सी डी की लेंथ लिखी हुई है ए, और जो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया है वो है हाइट, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है एच से। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है मीडियन। मीडियन को हिंदी में बोलते हैं माध्यिका, इसके पहले मैंने आपको समझाया बहुत आराम से। मीडियन क्या होता है जरा इतना से देख लीजिए, ये जो ए डी है इसका मिड पॉइंट मैंने पकड़ा और मैंने लिख दिया ई, आई बात समझ में, और ये जो सी बी है इसका मैंने मिड पॉइंट पकड़ा और मैंने लिख दिया एफ। तो ये मेक श्योर दैट कि ये दोनों का मिड पॉइंट होना चाहिए, ए डी का मिड पॉइंट ई, बी सी का मिड पॉइंट एफ, और मैंने इन दोनों को मिलाया। तो जो अनपैरेलल साइड्स हैं, पैरेलल कौन कौन है, ए बी और सी डी है, तो जो अनपैरेलल साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगी उससे आप क्या बोलोगे, मीडियन। तो ई एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ई एफ रिप्रेजेंट कर रहा है मीडियन को, दिस इज द ई एफ विच रिप्रेजेंट्स मीडियन। कंफर्टेबल अपन, तो यू मे राइट मीडियन इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस बी। तो ये जो मैंने लेंथ अभी निकाली ना ई एफ, ये हमेशा ए प्लस बी का हाफ होगी, जब आप मिड पॉइंट से जोड़ोगे सिर्फ तब, ये मिड पॉइंट से जोड़ना चाहिए। एग्री, ये हो गई पहली प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज होगी। दूसरा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। भाई ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, समलम चतुर्भुज का एरिया क्या होता है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा हाफ ऑफ ए प्लस बी डॉट एच। ए प्लस बी क्या है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज एच, ये हाइट है एच। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ ऑफ ए प्लस बी डॉट एच। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, जब मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में जब क्वेश्चंस आपको डिलीवर करना स्टार्ट करूंगा ना, उसमें मैं यूज़ करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो के लिए आपके पास अच्छा खासा काम आ गया। नेक्स्ट वाले वीडियो के लिए आपके पास ये क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में डालना है, और ये प्रॉपर्टी आपको नोट करके रखनी है। नेक्स्ट वाले वीडियो में आप इसका मुझसे सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको इन प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और उनका सॉल्यूशन मिलने वाला है, मेरे साथ बने रहिएगा।